नसीब हो बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अनोखी खुशी। एक पल के सिमरन से मैंने पाई है अनमोल हंसी। रोशन सभी के हो जीवन तो प्रेम का कोई दीप जला पाते तेरी झलक मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको तेरा प्यार मिला। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को पालना देते हैं कि कैसे हमें सेवा करनी है। सच्ची सेवाधारी क्या है, याद और पवित्रता उसमें कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं। और साथ साथ आज हमारे अति आदरणीय शिफाली दीदी का भी 6वां पुण्यतिथि है, क्योंकि सिक्किम में हमारे आदरणीय दीदी जी का बेहद का सेवा त्याग तपस्या जो शुरू वाला आदि रत्न सिक्किम का है, तो दीदी ने स्थापन किया। इसीलिए आज हम सभी बाबा की याद में रह के उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पहले हम महावाक्य सुनते हैं बाप दादा का। 6, 12, 20 की महावाक्य। 20, 2, 87 का रिवाइज मुरली है। पूरा मुरली का सार है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। बाप दादा बोले, आज सर्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवाधारी बाप दादा को समान सेवाधारी बच्चे सदा प्रिय है। आज विशेष सर्व सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। ये 3 लकीरें किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। एक है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर। तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर।
तीनों रेखाओं में हर बच्चे के रिजल्ट को देख रहे हैं। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि याद जो है वो तो हर बच्चे अपने अपने स्थिति के आधार पर करेंगे, इसीलिए उसमें क्या है, नंबरवार है। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। दूसरी बात, सदा अटूट रही है। बाबा की याद जो है सदा अटूट रही है। तो सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है, वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। बाबा की याद स्वयं ही करते हैं या फिर कोई के थ्रू, कोई आके कमेंट्री कर दे, दृष्टि दे, स्टेज में बैठे तो ही याद हो, तो किसके थ्रू है, बाप दादा वही देख रहे हैं। डायरेक्ट बाप का सहारा है, वह किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। एक है सीधी लकीर वाले, दूसरे है बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी लकीर वाले। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें भी नंबरवार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। और दूसरे बाबा कहते ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते, कभी सहज कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ से अपनाने वाले हैं। उन्हों की लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। वास्तव में याद और सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। याद और सेवा का सफलता का आधार है पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। शिव बाबा के कहे अनुसार चलना है। बाबा समान स्थिति यानी निराकार स्थिति को हमें प्राप्त करनी है, परंतु प्रैक्टिकल में जो करके दिखाया है फिजिकल में, तो ब्रह्मा बाप को फिर हमें फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचर्य का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। इवन स्वप्नों में भी ब्रह्मचर्य खंडित न हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन यानी साथी बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया
बाबा ही मेरा साथी है, जीवन साथी है, तो बाबा को ऐसा बना दिया कंपेनियन। बाबा मेरा यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे, हर समय बाबा की ही संग हो। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा, वह अलग चीज है, वह भी आवश्यक है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं भूलना है। आज हमें जो ईश्वरीय परिवार मिला है, किस लिए मिला, कैसे मिला? बाबा के कारण से ही मिला ना। बाबा के बने तब जाके हमें ये ईश्वरीय परिवार, सेवा साथी मिले हैं, तो ये भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा पहले बाबा ही याद आए, तब जाके फिर सेवा में, फिर संगठन। परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका? परिवार किसका? बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? इसीलिए इंपॉर्टेंस किसको देना है? पहले बाप को, उसके बाद में यह हमारा ईश्वरीय परिवार है। पहले ईश्वरीय परिवार नहीं। तो बाप नहीं होता तो परिवार कहां से आता? परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाबा जो सीड है वो नहीं भूलना है। बाप को भूल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। बाबा भूल जाते और फिर बस ईश्वरीय परिवार को ही अपना कंपनी बना देते, ये भी नहीं है, ये गलत है। तो बीच बीच में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई, वहां फिर क्या होगा? खाली जगह रखा है तो जी, वहां माया आ जाएगी। इसीलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं भूले। इसको कहते हैं पवित्रता। समझते, ये जितनी भी बाबा ने सूक्ष्म बातें बताई, इस पर पूरा अटेंशन देना है। पहले बाबा, फर्स्ट स्टेप हमारे संकल्पों से होता है। संकल्पों में मेरा बाबा पहले, उसके बाद सेवा साथी कहो, ईश्वरीय परिवार कहो, संगठन कहो, सेवा कहो, बाकी सब उसके बाद है, परंतु पहले बाबा। बीज को नहीं भूलना। इसलिए बाबा ने कहा समझने में तो होशियार होना, राम्रोसँगले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई, सूक्ष्म कुरा हो। कहीपल्ट हामी बाबाकै लागि त हो नि भनेर सेवामा यति बिजी हुन्छौँ हैन, या संगठनमा पुरा व्यस्त हुन्छौँ, तर यस्तो गर्नु हुँदैन। सबसे पहिला त बाबै याद आउनु पर्यो। बाप दादा बोले कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसीलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प आता है, और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। साथी त चाहियो नि हैन, त्यही सम्झिन्छ अरे कोही बेला। सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। समझ में आता? आत्माओं की कंपनी में रहकर बाबा को नहीं भूल जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी, और बाप भूल जाएगा। पहले बाबा अगर है तो
कोई भी कार्य करते वक्त मुझे कौन याद आएगा पहले? बाबा। पहले व्यक्ति याद आए तो इसका मतलब है कोई भी सूक्ष्म में चेक करना है इस बात को। मैं संकल्पों से एक कदम उठा ले, हाँ आज मुझे ये कार्य करनी है, लेकिन वहां पहले बाबा याद नहीं आ रहा है। अगर व्यक्ति याद आ रहा है तो इसका मतलब है बाबा भूल गया, और फिर कोई देदारी का कंपनी याद आया तो यह नहीं करो। नहीं तो क्या होगा? बाबा ने कहा नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना संभव है, क्योंकि साकार शरीरधारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा और पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर 1 वह हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? दूसरे नंबर में बाबा याद आ रहा है, पहले वो शरीरधारी याद आ रहा है, क्योंकि उनके साथ रोज हम सेवा करते हैं, उनके सहयोग लेते हैं। तो इसीलिए नंबर 1 में उनको रखा, देदारियों को, और फिर नंबर 2 में बाबा को रखा। तो क्या होगा फिर? तो बाबा कहते हैं जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा? नंबर 1 या 2? सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वो अलग चीज है। ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार में सहयोग लेना और फिर बाबा कहते हैं स्नेह देना, ये अलग चीज है। लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है, उसके बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता है। ये हुआ सहारा, ठीक है? तो इसीलिए ये अलग चीज है। यह बहुत कोई बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाए। कई ऐसे भी होते हैं, फिर अलग अलग किनारा करते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं, हम सन्यासी भी नहीं है ना, वो भी नहीं है, डरते हैं ना मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है। लेकिन नहीं, नेचुरल रहो, ग्रुप में रहो, हाँ स्नेह भी बांटो, परंतु फंसो नहीं ना। बुद्धि से क्यों फंसना? उसकी ही महिमा करने लग जाते हैं, उसके ही आकर्षण में फंस जाते हैं, उसका कार्य बड़ा अच्छा लगता है और बाबा भूल जाते हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। तो बाप दादा बोले लेकिन नहीं, 21 जन्म की प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना, तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, अलग अलग रहना, वो भी नहीं। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, इसको कहते हैं पवित्रता। सुन रहे? बुद्धि में आकर्षित नहीं करे, विशेषता हो चाहे कुछ भी, उसका साथ हो, सहयोग हो, कुछ भी हो, तो इसको कहते हैं पवित्रता। तो देखो ये पवित्रता ब्रह्मचर्य ही केवल नहीं, बाबा ने कहा उससे भी बहुत ऊंची पवित्रता है। हमारा 100% पहुंचना है। बाप दादा बोले
पवित्रता में मेहनत लगती। इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। पवित्रता रहने में मेहनत नहीं, मेहनत लगना माना बाबा से वरदान नहीं लिया। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान कौन सा मिला है? पवित्र भव, योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो? वरदानी को मेहनत नहीं लगता, तो क्या है स्थिति? चेक करना है। यह याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है और जन्मते ही हमें बाबा ने वरदान दी है। कौन सा दिया? पवित्र बनो, योगी बनो। सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार है। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव, पवित्र भव। वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। ब्राह्मण बनना माना योगी व पवित्र भव। जीवन में दो चीजें ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। बाबा साथी तो है ही, साथ में संग भी देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए। इसीलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना? कंपेनियन मिल गया है वह ढूंढ रहे हो? मिल गया है कि ढूंढ रहे हो? मिल गया। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना? एक बाबा दूसरा ना कोई, ये फाउंडेशन पक्का है ना? तीसरी लकीर है सच्चे सेवाधारी की। यह सेवाधारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चे सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नूद है। आने ही है और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न यह पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ अनुभव की उन्नति हो रही है, यह भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव करना। सेवा अर्थात क्या है? बाबा कहते हैं सेवा अर्थात संगठन का, सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। सुन रहे? सेवा करना माना सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। ये इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव के ऑथोरिटी
और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभव बनाने वाले शिक्षक समझो। सुन रहे? विघ्न को एक तो विघ्न नहीं समझना है, और फिर निमित्त बनी हुई आत्मा को जो विघ्न लाते हैं, ऐसी आत्मा को भी बाबा ने कहा विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना, पाठ पढ़ाया ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स है, वह एक्सरसाइज यानी व्यायाम कराते हैं। तो एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। शुरू शुरू में फिजिकल बॉडी को थोड़ा खींचना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, उसमें दर्द होता है, परंतु जो बीमारी है उसको ठीक करने के लिए जिसको यह समझ नहीं होती वह चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर लिया, एक्सरसाइज करके तो और ही, ये डॉक्टर ने तो और ही दर्द कर लिया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इस प्रकार रूप बल विघ्न का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती, लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवाधारी को कहते हैं सच्चे सेवाधारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवाधारी कहे जाते हैं। सुन रहे? सच्चे सेवाधारी जो हमेशा निर्विघ्न रहे, और निर्विघ्न तभी बन सकेंगे जब हमारी संकल्पों में ही परिवर्तन आएगा। विघ्न को विघ्न ही नहीं समझ रहे, विघ्न दिलाने वाले व्यक्ति को भी उस रूप से देख ही नहीं रहे, तो फिर निर्विघ्न हो गया ना। सब टीचर है, सब मुझे शक्तिशाली बनाने आए हैं, ठीक करने आए हैं, ऐसे सोचेंगे तो विघ्न ही नहीं होगा, फीलिंग ही नहीं आएगा। तो वह है सच्चे सेवाधारी। बाप दादा बोले सेवा में सदैव सच्च बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी प्रीति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती। सुन रहे? किसी के भी पास्ट की बातों को लेकर अगर प्रेजेंट में भी हम वही देखते रहेंगे, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, इसने ये किया था, तो फिर सेवा में हम संगठन में गए हैं तो वहां पे क्या होता रहेगा? खिटखिट। तो सेवा में फिर सफलता नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सब को समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। सुन रहे? बीती हुई संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। यो तो यस्तै हो, यसले त यस्तै गरेको थियो नि, तो ये सोचना भी पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। जस्तो हामी सोच्दै जान्छ त्यस्तै सृष्टि बनिँदै जान्छ अनि त्यस्तै दृष्टिले देख्न थाल्छ। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प भी स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? मैले भनेको थिएँ नि
देखियो त्यस्तै भयो। तो बाप दादा बोले फिर हुआ क्यों, कैसे हुआ? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसीलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले, चाहे जति नै नराम्रो आत्मा थियो भए पनि उसको पनि आज प्रेजेन्टलाई हेरेर हैन राम्रो कुरामा चेन्ज आइसकेको छ भने पास्टको कुरा कोटाउनु हुँदैन। बितेको कुराले गर्दाखेरि त्यो भाइब्रेसनले उसलाई थिचिबस्छ अनि त्यस्तै कर्म गर्न थाल्छ। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल यानी शक्तिशाली संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? त्यही कारणले हरेकको लागि हामीले के गर्नु, समर्थ संकल्प गरिदिनु। सच्चे दिल से अगर नेगेटिव भी है तो भी उसको लिए भी हम पॉजिटिव सोचे तो उससे भी व्यर्थ सब खत्म हो जाएगा। सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। ये 3 लकीरें चमकती हुई देख रहे हैं। बाप दादा बोले सेवा की विशेषता की और अनेक बातें सुनी भी है। सब बातों का सार है निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना अर्थात सफलता का आधार है। सुन रहे? सब बातों का सारे निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना सफलता का आधार है। इसी सेवा में ही स्वयं भी संतुष्ट और हर्षित रहते और दूसरे भी संतुष्ट रहते। सेवा के बिना संगठन नहीं होता। संगठन में भिन्न भिन्न बातें, भिन्न भिन्न विचार, भिन्न भिन्न तरीके साधन यह होना ही है, लेकिन बातें आती भी भिन्न भिन्न साधन सुनते हुए भी स्वयं सदा अनेक को एक बाप की याद में मिलाने वाले, एक रस स्थिति वाले रहो। कभी भी अनेकता में मुंझो नहीं। अब क्या करें, बहुत विचार हो गए हैं, किसका माने किसका न माने, कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करो। अगर निस्वार्थ निर्विकल्प भाव से निर्णय करेंगे तो कभी किसी को कुछ व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि सेवा के बिना भी रह नहीं सकते, याद के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए सेवा को भी बढ़ाते चलो। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव में बढ़ाते चलो। समझा? बाप दादा बोले स्वयं को भी कैसे चलाओ, स्नेह से, सहयोग और निस्वार्थ भाव में। खुद भी बढ़ो औरों को भी बढ़ाते चलो। बाप दादा को खुशी है कि देश विदेश में छोटे बड़े सभी ने उमंग उत्साह से सेवा का सबूत दिया। विदेश की सेवा का भी सफलतापूर्वक कार्य संपन्न हुआ और देश में भी सभी के सहयोग से सर्व कार्य संपन्न हुए, सफल हुए। बाप दादा बच्चों की सेवा की लगन को देख हर्षित होते हैं। सभी का लक्ष्य बाप को प्रत्यक्ष करने का अच्छा रहा
और बाप के स्नेह में मेहनत को मोहब्बत में बदल कार्य का प्रत्यक्ष फल दिखाया। सभी बच्चे विशेष सेवा के निमित्त आए हुए हैं। बाप दादा भी वहाँ बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं। सभी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, यह है नहीं। चाहे छोटे स्थान है व बड़े स्थान है, लेकिन छोटे स्थान वालों ने भी कम नहीं किया। इसीलिए सर्व की श्रेष्ठ भावनाओं और श्रेष्ठ कामनाओं से कार्य अच्छे रहे और सदा अच्छे रहेंगे। समय भी खूब लगाया, संकल्प भी खूब लगाए, प्लान बनाया तो संकल्प किया ना, शरीर की शक्ति भी लगाई, धन की शक्ति भी लगाई, संगठन की शक्ति भी लगाई। सर्व शक्तियों की आहुतियों से सेवा का यज्ञ दोनों तरफ यानी देश और विदेश सफल हुआ। सुन रहे? शक्ति क्या क्या चीजों का लगाया? शरीर की शक्ति, धन की शक्ति, संगठन की शक्ति। तो क्या हुआ फिर? सफल हुआ। बहुत अच्छा कार्य रहा, ठीक किया व नहीं किया यह क्वेश्चन ही नहीं, सदा ठीक रहा है और सदा ठीक रहेगा। चाहे मल्टी मिलियन पीस का कार्य किया, चाहे गोल्डन जुबली का कार्य किया, दोनों ही कार्य सुंदर रहे। जिस विधि से किया वह विधि भी ठीक है। कहाँ कहाँ चीज की वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्दे के अंदर वह चीज रखी जाती है, पर्दा और ही वैल्यू को बढ़ा देता है और जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि देखे क्या है, पर्दे के अंदर है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन यही पर्दा प्रत्यक्षता का पर्दा बन जाएगा। अभी धरनी बना ली, धरनी में जब बीज डाला जाता है वो अंदर छिपा हुआ डाला जाता है, बीज को बाहर नहीं रखते, अंदर छिपा कर रखते हैं और फल व वृक्ष गुप्त बीज का ही स्वरूप प्रत्यक्ष होता। तो अब बीज डाला है, वृक्ष बाहर स्टेज पर सोता ही आता जाएगा। बाप दादा बोले खुशी में नाच रहे हो ना, वाह बाबा तो कहते हो, लेकिन वहां सेवा भी कहते हो। अच्छा, समाचार तो सब बाप दादा ने सुन लिया। इस सेवा में जो देश विदेश के संगठन से वर्ग की सेवा हुई, वह यह चारों ओर एक ही समय एक ही आवाज बुलंद होने व फैलने का साधन अच्छा है। आगे भी जो भी प्रोग्राम करो, लेकिन एक ही समय देश विदेश में चारों ओर एक ही प्रकार की सेवा कर, फिर सेवा का फल स्वरूप मधुबन में संगठित रूप में हो। चारों ओर एक लहर होने कारण सब में उमंग उत्साह भी होता है और चारों ओर रूहानी रेस होती, रीस नहीं कि हम और ज्यादा से ज्यादा सेवा का सबूत दे। तो इस उमंग में चारों ओर नाम बुलंद हो जाता है। इसलिए किसी भी वर्ग का बनाओ, लेकिन चारों ओर सारा वर्ष एक ही रूपरेखा की सेवा की तरफ अटेंशन हो। चाहे वो टूरिज्म विंग वाले हो, चाहे फिर मेडिकल विंग वाले हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव विंग वाले हो, कोई भी विंग वाले करे, परंतु एक ही प्रकार की सेवा से बाबा ने कहा चारों ओर में रूपरेखा एक ही तरफ से होगा तो अटेंशन जाएगा। तो उन आत्माओं को भी चारों ओर का संगठन देख उमंग आता है, आगे बढ़ने का चांस मिलता है। इस विधि से प्लान बनाते बढ़ते चलो। पहले अपने अपनी एरिया में उन वर्ग की सेवा कर छोटे छोटे संगठन के रूप में प्रोग्राम करते रहो और उस संगठन से फिर जो विशेष आत्माएं हो उनको इस बड़े संगठन के लिए तैयार करो। लेकिन हर सेंटर या आसपास के मिलकर करो, क्योंकि कई यहाँ तक नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर भी संगठन का जो प्रोग्राम होता उससे भी उनको लाभ होता है। तो पहले छोटे छोटे स्नेह मिलन करो, फिर जोन को मिलाकर संगठन करो, फिर मधुबन का बड़ा संगठन हो। तो पहले से ही अनुभवी बन करके फिर यहाँ भी आएंगे, फिर मधुबन तक भी
आएंगे, लेकिन देश विदेश में एक ही टॉपिक हो और एक ही वर्ग के हो। ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें 2-4 वर्ग भी मिल सकते हैं। टॉपिक विशाल है तो 2-3 वर्ग के भी उसी टॉपिक बीच आ सकते हैं। तो अभी देश विदेश में धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और साइंस की सत्ता, तीनों के सैंपल्स तैयार करो। अच्छा, देखो बाप दादा ने आज हम बच्चों का किस प्रकार से योग होना चाहिए, पवित्रता कैसे होनी चाहिए, सच्चे सेवादारी किसको कहते हैं और सेवा क्या करनी चाहिए, सबके ऊपर में प्रकाश डाला है। सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है, क्योंकि वो जहां भी रहते हैं मिलन मेला होता रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे लेकिन वे अभूल होते हैं। ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं वही निरंतर योगी है, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। इसीलिए बाबा ने कहा कंबाइंड रहो बाबा के साथ, है ना, हमेशा स्मृति में रहो। एक बाबा दूसरा ना कोई, तो अभूल हो जाएंगे, बाबा भूलेगा ही नहीं। स्लोगन। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कोई भी बात होती है इस कारण से उस कारण से ऐसे ऐसे बोल के बहानेबाजी नहीं करनी है। आप निवारण कर लो, बाबा से दुआएं ऑटोमेटिक मिलेगा। ओम शांति। अभी बाप दादा को भोग लगाएंगे और साथ में विशेष हमारे अति आदरणीय जो सिक्किम के बेहद की सेवा के निमित्त बने, उनके लिए भी हम बाबा को याद करके मनसा सेवा करेंगे। छठा साल हो रहा है। आज से 6 वर्ष पहले हम सभी जानते हैं कि कैसे 3 दिन के अंदर में दीदी का जो भी हिसाब किताब था इस शरीर का, पुराने तन का, वो सब चुक्त हुआ 3 दिन के अंदर। पहले से ही अगर हम अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अशरीरी होने का अभ्यास, देह से न्यारा होने का अभ्यास शरीर को बहुत ही हल्का लगता और इसको छोड़ने में भी बहुत बहुत यह स्थिति सहयोग देता है। दीदी का
हम सभी को मालूम है योग बहुत पावरफुल था। मनसा सेवा बहुत ही शक्तिशाली और बेहद की सेवा में लगे रहते थे। हम सभी को सिखाते सिखाते गए। इतना बड़ा जो आज बाबा का भवन बना है, सारे सिक्किम में जो भी सेवाएं हुई है, तो मुख्य फाउंडेशन ही हमारे आदरणीय शिफाली दीदी और साथ में हमारे गिरजा दीदी ने लगाया। हम सभी तो अभी फल खा रहे हैं। इसीलिए विशेष ऐसी महान आत्मा के प्रति हम सभी बहुत सूक्ष्म से बाबा की याद में रहकर वाइब्रेशंस देंगे। इस समय में आत्मा जहां भी जन्म ली हो, अभी से 5 वर्ष से जो भी वहां पे रह के सेवा कर रहे हो, बेहद की हो, क्योंकि वो जन्मते ही संस्कार जो ले गए हैं वो तो जरूर जरूर दूसरे जन्म में भी इमर्ज होगा ही। हमारा कर्तव्य है उनकी पवित्रता, घर का वातावरण सब अच्छा हो ऐसा संकल्प करना। तो हम सभी सच्चे दिल से बाबा को याद कर रहे हैं। ओम शांति। उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार। पंछी उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जाओ बाबा के अंतर द्वार। उड़ जा प्यारे वतन मेरे, अंबर के उस पार। पंछी पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन,